प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। अगर कोई और कोई दुनिया का आदमी कहेगा तो खुदा बाप कहते तूने अपने घर के लिए करा, तूने मेरे लिए क्या करा। दया होनी क्या नहीं चाहिए, दया होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास एक पैसा नहीं। एक बच्चे ने मुझसे कुछ कहा, मुझे उसके ऊपर रोना आया बेचारे के। उसने बहुतों से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उसको 2 घंटे बाद उससे कहा कल ले जाना। अरे मैं मांग रहा हूं लोगों से और मैं उसको दे रहा हूं। इसे दया कहते हैं। क्या कहते हैं? दया कहते हैं। सीखिए आप भी दया, ताकि आपको फरिश्ते लेने आए। भैया जाओगे जरूर एक दिन, क्यों नहीं ना जाएगी नहीं कि तू ऐसी बैठी रहेगी खूबसूरत बन के। एक दिन हम चले जाएंगे। राज एक दिन जाओगे। अब लोग कहते हैं अब देखो राज वो कह रहे करने लगे। अब राज बच्चा है मेरा, जो बहुत से चीजों में मेरी हिमायत करता है। इसलिए वो काम करे जो कोई नहीं कर सका, इसलिए मैं उसका आभारी हूं। तीसरे खजाने पे चले, जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी, और वो है भलाई। क्या चीज लिखा ना उसमें? देखिए, भलाई। आप कितनी भलाई करते हैं? आप उसमें भलाई करते हैं जो आपका अपना है, जो आपको अच्छा लगता है। बस आप उसी को बुलाते हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। जिससे आपको नफरत है उसको काट देते हैं उसका नाम। नहीं। क्या भलाई कर रहे हैं? अपने पड़ोसी के साथ भलाई कर रहे हैं। और खुदा हम चाहते हैं 11 खजाना आपके अंदर होना चाहिए भलाई करने वाला। बाइबल में किसने भलाई करी? साउल के सब घराना मर गया, याद आ रहा ना? दूसरे शमूएल के 90 अध्याय में लिखा है, सब मर गए। उसने पूछा कोई बचा है साउल के घराने में? कहना हाँ एक बचा है, उसका नाम मफूबूसियत है, जो यूनतन का बेटा है, यानी साउल का पोता। कहां पर है? लोटबार में रहता है। बुलाओ उसे। साउल तो उसका दुश्मन था, दाऊद का। उसने उसको बुलाया। उसने सोचा अब ये मुझे मार देगा। उस जमाने में जब कोई दूसरा राजा बनता था तो राजा के सारे जितने होते थे उन सबको खत्म कर देता था। उसको बुलाया गया और उससे कहा, आय मफूबूसियत, मैं तेरे दादा की सारी जमीन तुझे दे देता हूं। अरे बाप, इसे क्या कहते हैं? भलाई। मैं अपनी सारी जो उनसे मैंने ली है जमीन तेरे को दे देता हूं। और देख सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरे बेटों के साथ मेरे दस्तरखान पर खाना खाएगा। ये भलाई। बहुत बार हम लोग खाना खाते हैं, खिलाते हैं, खाना तो खिला रहे, लेकिन दिल में कुछ चल रहा है। ऐसे खाने से फायदा नहीं होता भाई। भलाई करना सीखो। एक खजाना भलाई करना। दाऊद ने भलाई करी तो मालूम क्या हुआ? साउल का खानदान गिरता गया और दाऊद का खानदान, आप देखेंगे न्यूटन का खानदान बढ़ेगा। और उसके जरिए बहुत से लोग खुदा की बादशाहत पे जाएंगे। चलिए एक और खजाने की तरफ चले। और सबसे पहला था वो मोहब्बत। क्या चीज? प्रेम। अभी प्रेम नाम तो प्रेम है, लेकिन रहता नहीं है, और रहता है और ये होता है अप्रेम। मोहब्बत। हमें सिर्फ उससे ही मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जो मेरी आंखों पे चढ़ा हुआ है। मुझे उससे मोहब्बत करना चाहिए जो मेरे लिए कुफर बनता है। सामने तो प्रेम तो लौट कहता है, बाद में जो सुनने को मिलता है अच्छा ऐसा, वो तो ऐसा बोलते थे, ये ऐसा कैसे कह दिया भाई? इसके माने उनके अंदर मोहब्बत नहीं। वो मोहब्बत का मतलब क्या है? अगर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो और उससे कोई खता वगैरह हुई है, उसे माफ कर दो। मेरे को तो 9.5 लाख रुपए लेने हैं।
7.5 तो मेरे को अन्नू मेसी से लेने हैं, आज तक नहीं दिए मैंने खुदा पे छोड़ दिया। टोनी भैया से भी कहा, इस आदमी ने मेरे 7.5 लाख रुपए नहीं दिए, तो उन्होंने एक ही बात कही, खुदा तुमको इससे भी ज्यादा देगा। ओ यस, ही विल डू इट। और 2 लाख मेरे अलग अलग लोगों पे है, मैंने उनसे लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत दिया है। अगर ना देता तो ये चर्च कैसे बनता, 4 चर्च और कैसे बनते, और सेंटर कैसे बनता। दूसरे को माफ करते जाओ, खुदा आपको देता है। भलाई करना सीखो। देखिए एक जगह लिखा है, याकूब का 4 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िए। लाइफ वर्ड है, पढ़िए। और जो कोई भलाई करनी जानता और है, जो कोई, हम सब भलाई करना जानते हैं, और बाइबल में लिखा जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं कर, यानी संदीप भलाई करना जानता है और संदीप नहीं कर रहा। भाई मैं तुम्ही को लूंगा टारगेट में। जो भलाई करना जानता और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। किसके लिए? जो भलाई नहीं कर रहा, क्या है? और गुनाह की मजदूरी मौत है। भलाई करिए। आप कुत्ते पे भलाई करते, आपके घर में कुत्ता को तो उसे कैसे सहलाते, उसे नहलाते भी हैं, उसे अपने बस्तर पे बिठाते हैं। काश ऐसे इंसान के बच्चों को बिठाने का भलाई करो उनके साथ। किसी बच्चों के स्कूल में डाल दो कि मैंने नहीं किसी से नहीं सुना कि मैं 10 लड़कों का ये वो करता हूँ। ईशु और काजल की जो पढ़ाई का जिम्मा था मेरी बेगम उठाती थी। कहने की बात नहीं यही है, हम कितनों की उठा रहे हैं। हम तो अपना घर देख रहे हैं, हम तो अपने घर के खेमे बढ़ा रहे हैं। अरे खुदा के खेमे बढ़ाओ। खुदा ने तुम्हें खेमा दिया है, उसके खेमे को बढ़ाओ। और 5वें बाब में 4थी बाब है शायद भजन संहिता का, कि मुझे कौन भलाई दिखाएगा। तो जरा पढ़िएगा 4थे बाब में कौन सी आई थी, मुझे याद नहीं आ रही थोड़ी सी। हाँ, बल्कि बहुत कहते हैं, हाँ बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई अरे कौन हमें कौन से। मैं भी आज कहता हूँ कि यार कोई मेरे को भलाई कौन दिखाएगा, मैंने सब पे भला करा है। उनके लिए दुआएं करके अपने घुटने खराब कर लिए और उनको दलदल से निकाल के ऊंचाई पे बिठाया, तो कौन मेरे लिए भलाई करेगा। सुनिएगा आगे। आए खुदावन, हाँ, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा। हाँ, बस एक काम कर, खुदा कोई भलाई करे ना करे, लेकिन अपने चेहरे का प्रकाश हम पे चमका, बस सारे काम बन जाएंगे। एक आखिरी चीज और सुन लीजिएगा, और वो है आनंद। आनंद वो खजाना है जो आपके गम को दूर कर देता है। इस आनंद को बना के रखिए। कोई आपका ख्याल करे ना करे, सब तू मेरा ख्याल करता है खुदा। आसमान का खुदा आपका ख्याल करेगा और आपकी जिंदगी में आनंद दे देगा। दाऊद के जीवन में आनंद नहीं था, कभी भाला फेर के मार रहा, कभी तलवार से खत्म करना चाह रहा है, लेकिन उसके जीवन में एक दिन आनंद आया कि जब उसने खुदा से कहा, तुम बड़े में तेरे साथ। खुदा को याद रखिए। खुदा बाइबल में लिखा, लूका के पहले बाब में, वो इंसान को उठाना जानता है। आगे मैं नहीं को बोलूंगा, गोली बोल दी। क्या होता है, मैं उठाना भी जानता हूं तो गिराना भी जानता हूं। गिरता तो एक पल में है, बनता है बहुत महीने और सालों में बनता है। खुदावन के साथ रहिए। अब दूसरी चीज पे आधा, तेल पे। अब ओलिव ऑयल और कुछ भी हो, मैं उस वाले तेल की बात नहीं कर रहा। जब आप तेल की बात करते हैं तो तेल में सबसे बड़ी चीज क्या होती है बताइए? चिकनाहट। जब तक आपकी कार में
मोबिलाइल डला रहेगा तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी, लेकिन जब उसका तेल खत्म हो जाता है तो उसके सारे पुर्जे खराब हो जाते हैं। यही तेल है पवित्र आत्मा। आपके पास पवित्र आत्मा है या नहीं है? कीमती खजाना हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा विल गाइड यू कि आप इस तेल को कैसे इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि तुम्हारे पास तेल का होना जरूर। और एक लिखा देखिए उसमें दूसरी जो 22 की किताब में लिखा, तेरा सर तेल से चिकना रहे, ये लिखा ना। अब आप देखिए खुदावन ने हमें जो तेल दिया है पवित्र आत्मा का, क्या उससे हम चिकने ठहरे? मैं रोज तेल लगाता हूं, और तेल सिर्फ सर की ही नहीं करती है, अंदर की भी ठीक करता है। वो तेल कहां पहुंचता है? अंदर भी पहुंचता है। इसी तरह पवित्र आत्मा सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, बल्कि अंदर से भी दिखता। और पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे पास ना हो, हम दूसरे को भी दे सके। आप ये कैसे? अब तो देगा तो वही जिसके पास होगा। भाई देगा राज तो उसी को तो देगा जब तेरे पास होगा। तेरे पास है नहीं, ठंडा गोपाल है। एक दिन एक औरत गई खुदा के बंदे के पास और कहने लगी, साहूकार आया है और सारे बर्तन ले गया है, और अब कह रहा तेरे दोनों बेटे को ले जाऊंगा, अगर तू मेरे पैसा वापस नहीं करेगी तो तेरे आदमी ने लिया है। तो उसने कहा, तू ये बता तेरे पास है क्या चीज तेरे पास है क्या? तो मालूम क्या कहा उसने कि कुप्पी में थोड़ा सा आपके पास थोड़ी सी आत्मा हो सकती है, उसी आत्मा को इस्तेमाल करे ना। तो उसने एक तरीका बताया, तू जाना अपने पड़ोसियों से बड़े बड़े बर्तन ले लेना। कितने बड़े? बड़े बड़े। छोटे साफ लिखा, छोटा नहीं लेना। और कहा जब बर्तन आ गए तो अब तू अपने घर में जा, सारे बर्तन अंदर रख और दोनों बेटों को भी अंदर रख और कुंडली मार ले और तू उसको उड़ेल तो बर्तन भरते हैं। इससे क्या सबक मिलता है? खुदावन कह रहा तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। लोगों के पास जो बहुत बहुत पैसे हैं, बड़े बड़े बहुत अमीर ज़ादे हैं, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तुम जाओ और उनके अंदर तेल को, क्या ये तेल आपके पास है? और बाइबल में लिखा है, जब भी सैमुएल कुप्पी लेके जाता था और जिस पर तेल उंडेलता था वो क्या बन जाता था? बादशाह। आपके पास तेल का होना बहुत जरूरी है। तेल का होना बहुत जरूरी है। अगर तेल नहीं होगा तो आपकी रोटी रोटी रह जाएगी, वो पराठा नहीं बनेगा। एक औरत यही तो कह रही थी एलिया से, मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो उसने कहा वो रोटी मुझे ला के दे। और जब उसने रोटी बनाई तो यूं लिखा है, और तेल से उसको करा तो उसकी मट्टी को उसके मटके काटा, खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना तेल रोटी के लिए खर्च करा। रोटी क्या है? हमारा जिस्म। और तेल क्या है? जो उसको चिकना करता है। आप भी ऐसे बन जाइए। आप बहुत अच्छे जिस्म में, बड़ी गोर्जियस लगती हैं। कभी को औरत कहते हैं, यार ये क्या लगा के आ गई? इसे कैसे कपड़े पे पहन रखे हैं यार। और आज तो बिल्कुल ये जो अक्षय कुमार लग रहा है पूरा, लेकिन ये भूल गए उसके बाद तो तेल तो ही अक्षय कुमार के अमिताभ बच्चन बन गए। उस औरत के पास तेल था, और जब इस तेल की खुशबू, किसकी तेल की खुशबू आती है भाई, आपके पास ओलिव ऑयल होगा, जब ये रोटी बनाती होगी पठान के पराठे, तो खुशबू आती है, और खुशबू कहां तक जाती है? दूर तक जाती है। राजा ने कहा पराठी की खुशबू कहां से आ रही है? उसने कहा उस औरत के पास। आपकी भी यही होगी क्या? इसके पवित्र आत्मा।
इसके पास जाओ, से दुआ करवा लो, ये ठीक हो जाएगा। इसके पास जाओ, ये जो कह देगा हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके पास होनी चाहिए। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। कीमती खजाना जो मैंने बताया आपको, और ये तेल जो पवित्र आत्मा है, इनको संभाल के रखिए। कोई आपसे इसको छीन के ना ले जाए। अब कितने लोग कहेंगे कि हाँ, हम इस पवित्र आत्मा को अपने पास संभाल के, एक आयत पढ़ दीजिएगा, वो मिलेगी आपको इस कृष्ण की किताब, उसका 8वां बाब, व्यवस्था के 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा जी। ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर शेर हो। बड़ी ध्यान सुनिएगा। खुदा ने आपको अच्छा घर दिया, खुदा ने आपको अच्छे खाने दिए, खुदा ने आपको अच्छे कपड़े दिए, तो ऐसा ना हो जब तू खा के शेर हो जाए। और खुशनुमा घर बनाकर। और कैसे अच्छे घर बनाकर। देखिए लोग दिखाते हैं, और तब तू खुशनुमा घर बनाए, उनमें रहने लगो और उसमें रहने लगो, और तुम्हारे गाय बैल की गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तुम्हारे जो खत्ते हैं वो बढ़ जाए, और तुम्हारे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए। चांदी भी हो, सोना भी हो, और चीजें भी। कैसे? बाकसरत, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा। आगे बढ़े। तो तुम्हारे दिल में गरूर समाए। बस यहीं पे सुलेमान कह रहा था, खुदा बाप इतना देना कि मुझे घमंड ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में गरूर समा जाए, और तुम खुदावन अपने खुदा को भूल जाओ, और तुम अपने खुदावन खुदा को भूल जाओ, वो तुमको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। हाँ, तो तुम्हें अजाब यानी गुलामी। हम अपनी जिंदगी में देखे हम पहले कैसे थे, आज खुदा ने हमें लाके कहाँ कर दिया। हम जब कुछ हो जाते हैं तो उस वाली चीज को भूल जाते हैं। मैं आज तक नहीं भूलता हूँ कि मैंने 5 पैसे के 3 गिलास बेचे थे। मैं नहीं भूलता हूँ कि मैं रेलवे की पटरी पे कोयले चुन के लाता था, लकड़ी उठा के लाता था, और जो पटाखे गले से ले जाते थे वो हम चुन के लाते थे। अपना जीवन मैं नहीं भूला हूँ। आज खुदा ने ये दिया है, लेकिन मुझे पिछला भी याद आता है। हाँ, आगे बढ़े। और ऐसे वसी और होलनाक बयाबान में हाँ। हमारा रहबर हुआ, हाँ। जहाँ जलाने वाले सांप और बिच्छू थे। लेकिन तुम भैया जब सब कुछ मिल जाए, खुदा को मत भूलिए। हम अपनों को नहीं भूलते भाई, अपनों को बुला लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुदा को ना भूले। खुदा को देखा कहाँ है? कौन है खुदा? खुदा का खादिम, रिप्रेजेंट टू द गॉड। और बाइबल बता रही है कि तू खुदा को ना भूल जाना। खुदावन आपको बरकत पे बरकत देना चाहता है। और देखिएगा होशे का 2 बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़िएगा जी। होशे जल्दी से, और दूसरा निकाले अय्यूब 27-16 जी, 2:8। क्योंकि उसने ना जाना हाँ, कि मैं ही ने उसे गल्ला और मैं और ओवन दिया। अरे उसने जाना तो आज उसके वो बहुत ढेर सारा हो गया, और उसने जाना ना कि ये सारा तो खुदा ने दिया है जी। और सोने चांदी की पिराबानी बख्शी। और सोने चांदी की क्या बख्शी? हिंदी में क्या लिखा जी? नहीं निकला, नहीं निकला। होशे 2:8। मैं ये नहीं जानता था। हाँ, मैं ये नहीं जानता था कि अन्न नया दाख मधु और तेल में ही उसे देता था। नहीं, सारी चीजें मैं उसे देता था जो वो गंदी चीज में था, और उसके लिए मैं चांदी सोना, और उसी से मैंने उसे चांदी सोना, जिसको वो बाल देवता के काम में ले आते हैं। क्या करने लगे? जो वहां जा रहे हैं अपने पीछे जाने लगे। आगे बढ़िएगा। मैं ही बढ़ाता था, मैं ही बढ़ाता था। खुदा बाप आपको बढ़ाना चाहता है। और वो अय्यूब 17-27-16। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे, चाहे वो रुपया मालूम क्या कर रहा है? चाहे वो रुपया धूल के समान बटोर किसके समान? रखे। धूल के समान। इतना आ गया भाई, याद आ गया। और मेरे घर वालों को बता रहे कितना कमा लिया मैंने, देखो कितना कमा लिया। आगे। और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य, और वो वस्त्र कैसे? मिट्टी के किनकों के तुल्य के तुल्य अनगिनत तैयार कराए। अरे इतने कपड़े हैं कि अलमारी में रखे भी नहीं जाते। आगे। वह उन्हें तैयार भले ही कराए, हाँ,
परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा। और कौन पहनेगा? अरे तू नहीं पहनेगा, तेरे कपड़े कौन पहनेगा? खुदावन आपसे प्यार करता है, आपकी चीज आप खाएं, आप शेर हो, कोई दूसरा न ले जाए, कोई दूसरा न ले जाए। इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, हम उनके अंदर थोड़ा सा उल्टा सीधा कर लेते हैं तो कुछ बच जाता है। हम सही तरीके से इनकम टैक्स को ही देते हैं। मेरे को 84,000 बनने थे और मेरे पास बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने किसी से मांगे थे और आज मैं उसको दे दूंगा 84,000, क्योंकि उसने वक्त पे मेरी मदद करी। खुदावन बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।